नमस्कार, मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज का ये सोशल प्लेटफॉर्म। भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां चुनाव एक अनवरत प्रक्रिया है। हर महीने देश के किसी न किसी राज्य में चुनाव हो रहे होते हैं, जिनके नतीजों से किसी राजनीतिक दल के खेमे में खुशी की लहर होती है तो किसी में मातम छाया होता है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है जब किसी चुनाव में हारने के बाद चुनाव हारने वाले राजनीतिक खेमे में जश्न चुनाव जीतने वाले खेमे से ज्यादा होता है। जश्न का ये ताजा मामला हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनाव के नतीजों के बाद का है, जहां चुनाव जीतने वाली टीआरएस और एआईएमआईएम से ज्यादा खुश बीजेपी के खेमे में देखने को मिली है। 1 दिसंबर को डाले गए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव के नतीजे कल यानी 4 दिसंबर को आए। बैलेट पेपर से हुए इस चुनाव के नतीजों में जहां 55 सीटों के साथ टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बनी, वहीं उसकी सहयोगी एआईएमआईएम 44 सीटें जीती। लेकिन जो बात हेडलाइन बनी वो बीजेपी का 48 सीट जीतना। कांग्रेस की बात करना ना करना बराबर है, क्योंकि पार्टी केवल 2 सीटें जीत सकी। आज हम आपको बताएंगे कि पिछले चुनाव में केवल 4 सीट जीतने वाली बीजेपी ये कारनामा कैसे कर पाई और कैसे बीजेपी हार कर भी जीत गई और बाजीगर कहला रही है। पहला और सबसे बड़ा कारण है विपक्ष की कमी। हैदराबाद और तेलंगाना में टीआरएस और एआईएमआईएम की मजबूत पकड़ होने के कारण राज्य में और नगर निगम में कोई विपक्ष नहीं था, जिसकी कमी को भांपते हुए बीजेपी ने लोगों के सामने खुद को एक विकल्प के तौर पर पेश किया, जिसमें उसको सफलता मिली। दूसरा कारण है जिस प्रकार से मूसी नदी का बाढ़ और हैदराबाद के इलाकों में जल जमाव की संकट हर साल बनती आई है, उससे आम नागरिक परेशान थे और अब तक सत्ता पर काबिज दोनों पार्टियों को सबक सिखाना चाहते थे, और ऐसे में बीजेपी उनके पास सबसे मजबूत विकल्प के तौर पर नजर आ रही थी। और इसी के कारण जिस तरीके से भाजपा ने प्रदर्शन किया वो नतीजे सामने आए। लेकिन इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो कारण है जिस प्रकार से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इन चुनावों को लेकर उत्सुकता दर्शाई, जिसमें खासकर देश के गृह मंत्री अमित शाह का ओवैसी के गढ़ में रोड शो हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभाएं, जिन्होंने चुनाव में ध्रुवीकरण का काम करते हुए बीजेपी को फायदा पहुंचाया। बीजेपी के नेता अपने इस प्रदर्शन से गदगद हैं और जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, वहीं ओवैसी इसे अपनी जीत बता रहे हैं। लोकतंत्र है, जीत और हार लगी रहती है। कभी यहां एक राजनीतिक दल जीतती है, कभी दूसरी। लेकिन सबसे प्रमुख बात वो ये है कि आने वाले समय में भाजपा के इस प्रदर्शन से दक्षिण में भाजपा की क्या बिसात बिछती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। यदि आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन का आइकन दबा दें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।